अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फ़खर जमाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़खर जमाल व्लॉग। व्यूअर्स, आज हम KFC चलेंगे और KFC जो कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक मशहूर ब्रांड है खाने पीने के लिहाज से। तो आज KFC चलते हैं और KFC के बारे में मैं आपको आज ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि शायद आपने कभी ना सुनी हो। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है, स्पेशल व्लॉग होने वाला है, तो आपने ज़रूर एंड तक देखना है जी। फ़िलहाल चलते हैं KFC और मैं आपको KFC की मुकम्मल स्टोरी और इसकी मुकम्मल हकीकत बताऊंगा। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। तो पहले चलते हैं जी KFC। व्यूअर्स, एक लड़का जो कि खेतों में काम करता था, अमेरिका की एक रियासत केंटकी उसमें रहता था। खेतों में काम करना उसको पसंद नहीं था। एक दिन खेतों में काम करते हुए उसने अपने एक दोस्त से कहा कि यार, मुझे खेतों में काम करना अच्छा नहीं लगता, बल्कि मुझे किचन में काम करना अच्छा लगता है। उसके दोस्त ने इसकी बात को सुनने के बाद उसको मशवरा दिया कि यार, आप ऐसा करें कि अपनी आमदनी का ज़रिया जो है वो किचन को बनाएं। अगर खेतों में काम करना आपको अच्छा नहीं लगता, तो अपने दोस्त के मशवरे से उसने किचन में काम करना शुरू किया और अपने दोस्त के साथ मिल के खेतों से उसने ऐसी जड़ी बूटियां तैयार की जो कि ख़ास तौर पर चिकन को बेहतरीन बनाने के लिए एक ख़ास रेसिपी बनाई। हार्लैंड जो कि खेतों से काम करते हुए किचन में गया, किचन में अपनी उस जड़ी बूटियों की रेसिपी से उसने बहुत ही मज़ेदार खाना बनाया और अपने दोस्तों को मदऊ किया। दोस्तों ने उसका मज़ेदार जब खाना खाया तो उसको मशवरा दिया कि आप इसको बेचना शुरू करें। व्यूअर्स, USA में केंटकी के रोड्स के ऊपर हार्लैंड का बेहतरीन और मज़ेदार फ्राइड चिकन सेल होने लगा। तो ये थी शुरुआत KFC की कि KFC के जो ओरिजिनल मालिक था, जिसने KFC शुरू किया था, उसका नाम हार्लैंड था और उसने USA केंटकी के अंदर रोड्स के ऊपर इस तरह अपनी रेसिपी तैयार करके चिकन फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। व्यूअर्स, बहुत ही लजीज और मज़ेदार चिकन होने की वजह से हार्लैंड का ये छोटा सा ढाबा फ्रेंचाइज में तब्दील होने लगा और 1950 के अंदर USA की एक रियासत जो केंटकी है उसके अंदर हार्लैंड का ये फ्राइड चिकन हर दिल को पसंद आने लगा, हर शख्स को पसंद आने लगा। व्यूअर्स, यूं ही फ्रेंचाइज बनती गई और हार्लैंड का ये ढाबा मुख्तलिफ नामों से होता हुआ KFC की शक्ल इख्तियार कर गया। व्यूअर्स, हार्लैंड जो कि KFC का बानी था, वो इस कंपनी का इस होटल का मालिक ना रहा, बल्कि उसने एक ग्रुप को ये सारा सेटअप सेल कर दिया, बेच दिया। व्यूअर्स, इसकी लंबी तारीख़ है कि ये KFC जो शुरुआत में हार्लैंड का एक ढाबा था, बहुत सी जगहों पे सेल हुआ और आखिरकार इसको पेप्सिको ने ख़रीद लिया। व्यूअर्स, 1952 के अंदर, आज से 71 साल पहले, इसकी फ्रेंचाइज USA की एक रियासत साल्ट लेक सिटी में बनाई गई। व्यूअर्स, KFC 150 ममालिक के अंदर मौजूद है, जिसमें 22,621 फ्रेंचाइज हैं। KFC के अगर मेन्यू की बात करें तो फ्राइड चिकन, चिकन बर्गर्स, रैप्स, फ्रेंच फ्राइज़, सॉफ्ट ड्रिंक, मिल्क शेक और सैलड, डेजर्ट्स वगैरह शामिल हैं। व्यूअर्स, शायद आपको मालूम ना हो कि पिज़्ज़ा के अंदर पिज़्ज़ा हट नामी जो एक कंपनी है,
वो भी KFC की फ्रेंचाइज का हिस्सा है। व्यूअर्स, जब हम KFC के किसी भी ब्रांच के अंदर इंटर होते हैं, पाकिस्तान के अंदर किसी भी बड़े शहर में आप गूगल चेक कर सकते हैं। गूगल में KFC सर्च करेंगे तो आपके नज़दीक जो भी KFC होगी, आप वहाँ की लोकेशन लगा कर KFC को ढूंढ सकते हैं। KFC एक मशहूर ब्रांड है। KFC का तरीका कस्टमर को हैंडल करने का, कस्टमर को सर्विस देने का बाकी सारे ब्रांड से अलहदा है। ऐसी कौन सी ख़ास बात है? ये हम समझते हैं कि KFC के अंदर काउंटर के ऊपर ख़ुद ही ऑर्डर लेना पड़ता है, चाहे कस्टमर को लाइन में लगना पड़े। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा सर्विस फराहम करते हैं। आप ओनली जाकर वहाँ पे अपने टेबल पे बैठ जाते हैं और कंपनी या ब्रांड की तरफ से ऑर्डर टेकर आता है, आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मेन्यू सेलेक्ट करना पड़ता है और आप ऑर्डर दे देते हैं। जबकि KFC में ऐसा नहीं है। KFC के अंदर काउंटर पे खड़े होकर आपको ऑर्डर देना पड़ता है और काउंटर पर ही आपको खाना दे दिया जाता है। कोई भी सर्विस का कॉन्सेप्ट KFC में नहीं है। जिस तरह दूसरे ब्रांड्स आप टेबल पर बैठ जाएं तो आपको खाना लेकर आते हैं, आपके सामने खाना जो है वो सर्विस किया जाता है। KFC के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने ख़ुद ही खाना KFC के मेन काउंटर से ऑर्डर भी करना है, वहाँ से वसूल भी करना है। हाँ, अपना खाना ख़ुद वसूल करने के बाद आप इनकी डाइनिंग एरिया में जाकर वहाँ पे अपना खाना खा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अनोखा इनका कॉन्सेप्ट है। KFC के अंदर सिर्फ चिकन फ्राइड के हवाले से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी। चिकन फ्राइड, विंग्स फ्राइड, बर्गर चिकन और इसके अलावा शेक्स की तमाम को जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको KFC के अंदर मिल जाएंगी। व्यूअर्स, KFC पूरी दुनिया के अंदर अपनी सेल्स के हिसाब से मैकडोनल्ड के बाद दूसरा बड़ा ब्रांड है। मैकडोनल्ड्स पूरी दुनिया में अपनी सेल्स के हिसाब से नंबर 1 है, जबकि KFC ऐसा ब्रांड बन चुका है काफ़ी अरसे से कि जिसने मैकडोनल्ड को टक्कर दी है और अपनी सेल्स को 2 नंबर पूरी दुनिया में नंबर 2 पे ला के खड़ा कर दिया है। व्यूअर्स, KFC के लोगों के ऊपर जो आपको एक तस्वीर नज़र आती है, ये वही हार्लैंड है जो कि एक टाइम पे खेतों में काम कर रहा था। बाद में ये लड़का खेतों से काम करते हुए किचन में काम करना शुरू किया इसने, और आज 150 ममालिक में 22,000 से ज़ायद इसकी ब्रांचेज़ हैं। ये था आज का हमारा व्लॉग। KFC के अंदर हम गए थे लेकिन उन्होंने वहाँ हमें वीडियो नहीं बनाने दी। तो बहरहाल KFC के मुतालिक मैंने आपको बहुत सी मालूमात दे दी हैं कि कैसा एक लड़का जो है वो खेतों में काम करता हुआ किचन में उसने काम करना शुरू किया, एक अपनी रेसिपी तैयार की और लोगों को वो पसंद आई। ये तो हकीकत है कि उसने बाद में अपना ये जो ब्रांड उसने खड़ा किया था वो बेच दिया, फिर अगली कंपनी ने अगली को बेच दिया। आज भी ये कई कंपनियों से बिकता हुआ अभी पेप्सी को के पास है। बहरहाल एक कॉन्सेप्ट उसका था। आज तस्वीर लोगों के ऊपर, लोगो जो KFC का है उसके ऊपर उसी बाबे की है जिसका नाम हार्लैंड था, जो कि खेतों में काम कर रहा था। तो ये उसका एक अनोखी शुरुआत थी जो कि पूरी तारीख़ रकम कर गई और आज तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर 22,000 ब्रांचें हैं और 150 ममालिक के अंदर ये कारोबार चल रहा है। तो ये एक मोटिवेशनल भी था कि किस तरह अगर आप काम शुरू करें, ऐसा काम, एक अनोखा काम शुरू करें कि जो दूसरे लोग ना कर रहे हों। उस वक़्त फ्राइड चिकन का इतना कॉन्सेप्ट नहीं होगा, इसलिए उसने चिकन को फ्राई करके अपनी रेसिपी तैयार की और अपना एक नाम कमाया। कभी भी नाउमीदी नहीं होनी चाहिए, कभी भी हमें किसी भी इंसान को नाउमीद नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा काम करना चाहिए शुरुआत कि जिसमें अगर आपके पास कोई ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं भी है लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और ऐसा काम कि जो
एक नया हो, नई किस्म का हो, तो वो आप उसको काम शुरू कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।